बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानब जहां पर इम्पोर्टेड हुकूमत और मुबैना निगरान हुकूमत की जानिब से इमरान खान और उनकी पार्टी पर मजालिम का सिलसिला जारी है, वहीं कोर्ट्स की जानिब से इमरान खान को रिलीफ भी मिल रहा है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तकारीर और बयानात नशर करने पर पैमरा की जानिब से जो आयद पाबंदी थी उसको मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है, और ये यकीनन इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है। दूसरी जानिब पैमरा ने जजिस से मुताल्लिक बयानात नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि मरियम नवाज मुसलसल जजिस को तनकीद का निशाना बना रही हैं। यहाँ तक कि जजिस की तस्वीर दिखाकर उनके नाम लेकर बाकायदा उनके खिलाफ कंपेन की जा रही है। अब पैमरा क्या मरियम नवाज की तकारीर को म्यूट करेगी, उन पर पाबंदी लगाएगी या नहीं? दूसरी जानिब इमरान खान ने एक बहुत बड़ी बात की है। इमरान खान का कहना है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ अवाम हो उसे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। जबकि क्वेटा की अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस वक्त जमान पार्क के इर्द गिर्द क्वेटा पुलिस मौजूद है। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम तर अपडेट्स हैं जिन पर मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको इल्म है कि चंद रोज़ कबल इमरान खान ने डर्टी हैरी के हवाले से गुफ्तगू की कि किस तरह उसने जानवर बनकर मजालिम किए और किस तरह से पीटीआई के वर्कर्स को निशाना बनाया। उसके हवाले से बात करने पर पैमरा ने इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, और इमरान खान की तकारीर जो हैं वो मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी थी। अब लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा की जानिब से उनकी तकारीर और बयानात नशर करने पर आयद की गई पाबंदी मुअत्तल कर दी है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने इमरान खान की तकरीरों और बयानात नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी सियासी जमात के सरबराह पर इस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है? ये तो आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। वकील पैमरा ने कहा कि यह मामला यहाँ नहीं सुना जा सकता, फुल बेंच ने समाअत करनी है। मेरी अदालत से इस्तदा है कि यह दायरा इख्तियार नहीं। वकील इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि पैमरा ने इमरान खान की तकारीर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बयानात और तकारीर पर पाबंदी लगाना बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पाबंदी कल अदम करार दे। अदालत आलिया ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। बाद अज़ां महफूज फैसला सुनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकरीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने इमरान खान की दरख्वास्त को मजीद समाअत के लिए फुल बेंच को भिजवाते हुए वफाकी हुकूमत पैमरा समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन कराम, इमरान खान के ऊपर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इमरान खान अपनी तकारीर और बयानात में रियासती इदारों को मुसलसल इल्ज़ामात का निशाना बनाते हैं और इदारों के अफसरान के खिलाफ अपने इश्तियाल अंगेज़ बयानात से मुनाफरत फैला रहे हैं, जिससे अमन आमा की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। यही वजह है कि इसी बुनियाद पर ARY का लाइसेंस भी मनसूख किया गया था, और पैमरा का कहना था कि ARY न्यूज़ ने 5 मार्च को रात 9 बजे के खबरनामे में इमरान खान की जमान पार्क में की गई तकरीर नशर की थी। यही वजह है कि अब तक पैमरा की जानिब से ARY के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है और ARY पूरे पाकिस्तान में कहीं दिखाया नहीं जा रहा। अब इमरान खान की जानिब से जो तकारीर का ये फैसला है, अब लाहौर हाई कोर्ट ने इसे मुअत्तल किया है, तो उम्मीद की जाती है कि अब ARY भी खुल जाएगा। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा जजिस से मुताल्लिक बयानात नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। पैमरा की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया है कि पैमरा की जानिब से
मुतअद्दिद मरतबा ये हिदायत जारी की गई है कि जजिस से मुतालिक बराह रास्त या रिकॉर्डेड मवाद नशर करने से गुरेज किया जाए। ये हाथ दहानियों के बावजूद टीवी चैनल्स आला अदलिया के जजों के कंडक्ट से मुतालिक मवाद नशर करके तौहीन आमेज मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। ये तो पैमरा को सोचना चाहिए। मरियम नवाज की जो तकारीर जो बराह रास्त उन्होंने जजों के ऊपर हमले किए हैं और दरीदा देनी की है, वो तो नेशनल टीवी के ऊपर दिखाई जाती रही है, जो सरकारी टीवी है, जो किसी का जाती टीवी नहीं है। पैमरा की तो उस वक्त भी कान पर यूं नहीं रिंगी। अब इनको ये याद आ रहा है कि हिदायतनामे में कहा गया है कि अगर किसी जगह पर जजिस का कोई कंडक्ट जेर बहस आए तो उसे नशर करना पैमरा एक्ट की मुतअद्दिद दफात की संगीन खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। किसी भी किस्म के मवाद को नशर करना जिसमें बादियों नज़र में जजों के कंडक्ट का हवाला दिया गया हो या आला अदलिया के खिलाफ बात की गई हो, अथॉरिटी के कवानीन और अदालत उज़्मा के फैसलों की सरासर खिलाफ वर्जी है। अब पैमरा की जानिब से ये गुफ्तगू तो कर दी गई है, लेकिन अब देखते हैं कि ये नून लीग जो मुसलसल अदलिया के ऊपर पिछले तकरीबन 15-20 दिन से हमला आवर है, क्या उस हवाले से ये कुछ करती भी है या नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ अवाम हो उसे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। इमरान खान ने ये BBC को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे इमरान खान का कहना था कि मुझसे पूछा गया कि इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करे तो क्या आप करेंगे, तो मैंने कहा मैं सियासी आदमी हूं, मैं सबसे बात करूंगा सिवाय चोरों के। फिर इमरान खान ने वाजे किया कि उन्होंने कभी ना आर्मी चीफ को बात करने की दावत दी है ना शहबाज शरीफ को, और इमरान खान का कहना था कि ये बयान चल रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, तो मैं उन्हें बता दूं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिस जमात के साथ मुल्क के अवाम हो उसे बैसाखियां दरकार नहीं होती। इमरान खान से यह भी पूछा गया कि क्या फौजी क़यादत तब्दील होने से उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कोई फ़र्क आया है, तो उनका कहना है कि हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि बाज़ लिहाज से तशद्दुद में बढ़ोतरी आई है। उनका कहना था कि हम पर जनरल बाजवा के दौर में केसेस बने, इससे पहले कभी सीनियर लोगों पर इतना हिरासती तशद्दुद नहीं हुआ। इमरान खान का यह भी कहना था कि हमने सोचा था कि नया आर्मी चीफ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि सख्तियां बढ़ गई हैं। इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, सदर ने भी ऐलान किया, लेकिन हम इंतखाबी रैली करते हैं तो पुलिस आ जाती है, गाड़ियां तोड़ी गई, वाटर कैनन हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या निगरान हुकूमत का काम होता है इंतखाबात करवाना? ये कैसे रोक सकते हैं? अगर इलेक्शन करवाना है तो इंतखाबी मुहिम और रैली के बगैर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? आपको पता है कि कल लाहौर के इलाके ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो पुलिस के साथ झड़पें हुई थी, जिसके बाद इमरान खान ने रैली ख़त्म करने का ऐलान किया था, जिसमें रैली को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल किया था, और जिसके नतीजे में एक जो बिलाल नामी शख्स है वो शहीद भी हुआ। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन से भागने के लिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन किसी किस्म के इंतशार का हिस्सा ना बने ताकि हुकूमत को इलेक्शन से भागने का मौका ना मिल सके। फिर इमरान खान का यह भी कहना था कि ये चाहते हैं कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं या जेल चला जाऊं और ये इलेक्शन जीत जाएं। कौम हुकूमती जमातों के खिलाफ हो चुकी है, इसलिए मैं 2018 का इलेक्शन जीता। अब जो महंगाई हुई है, अब तो ये जमातें बिल्कुल दफन हो चुकी हैं। हम तो इलेक्शन चाहते हैं। सिर्फ बात ये करनी थी कि अकल नहीं कहती कि सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दें। मुल्क का भी फ़ायदा है, अवाम को भी चुनने दो कि वो किसे चाहते हैं। जो हुकूमत आएगी वो मसले हल करेगी। फिर इमरान खान से परवेज़ इलाही के हवाले से भी सवाल हुआ, तो इमरान खान का कहना था कि वाइस चेयरमैन पार्टी की नंबर 2 क़यादत होता है। परवेज़ इलाही ने इस्टेब्लिशमेंट का दबाव बर्दाश्त किया, वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, इसलिए उन्हें इज़्ज़त देने के लिए पार्टी के अंदर ये ओहदा दिया है। अब एक जानिब ये हो रहा है, इमरान खान का BBC को दिया गया इंटरव्यू वाज़े करता है कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने कितना तगड़ा पैगाम दिया। इसके फ़ौरन बाद अब क्वेटा की अदालत ने अदारों के खिलाफ हर्जा सराई के केस में
عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ کوئٹہ کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے عمران خان کے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو حاضر کیا جائے۔ عمران خان کے اوپر یہ مقدمہ جو ہے یہ بجلی روڈ تھانہ میں درج تھا۔ 2 روز قبل شہری عبدالخلیل کاکڑ کی جانب سے یہ مقدمہ درج کروایا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ عمران خان نے ریاستی اداروں کے افسران کے خلاف بلا جواز اشتعال انگیز تقاریر کر کے نفرت پھیلائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پیمرا کی جانب سے پابندی بھی عائد کی گئی، جس کو اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے معطل کیا گیا ہے، اور اب اس کیس کے اندر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ایک طرح سے بیس بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار کیا جائے، جس کا عمران خان نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو سچویشن ہے وہ کیسے انفولڈ ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔